हर हर महादेव। नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं पुत्रदा एकादशी के बारे में। दोस्तों, पुत्रदा एकादशी का व्रत साल में 2 बार रखा जाता है, एक पर पौष के महीने में और एक पर सावन के महीने में। आज के इस वीडियो में हम सावन महीने की पुत्रदा एकादशी के बारे में जानेंगे। साल 2024 में सावन महीने की पुत्रदा एकादशी का व्रत का पारण कब किया जाएगा। व्रत का पारण किया ऐसे करना है, पूजा का शुभ समय क्या रहेगा, राहु काल का समय क्या रहेगा, सारी बातें आज की इस वीडियो में जानेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। साल 2024 में 16 अगस्त शुक्रवार को सावन महीने की पुत्रदा एकादशी का व्रत रखा जाएगा। एकादशी तिथि का प्रारंभ 15 अगस्त गुरुवार की सुबह 10:26 से होगा और एकादशी तिथि का समापन होगा 16 अगस्त शुक्रवार की सुबह 9:39 पर। इसके बाद से द्वादशी तिथि प्रारंभ हो जाएगी। एकादशी का व्रत उसी दिन रखना चाहिए जिस दिन एकादशी और द्वादशी तिथि का मेल हो रहा हो। इसीलिए 16 अगस्त शुक्रवार को ही एकादशी का व्रत रखना शुभ रहेगा। 17 अगस्त शनिवार को व्रत का पारण किया जाएगा। का पारण शुभ समय में करना चाहिए और यह शुभ समय रहेगा सुबह 5:21 से 8:05 के बीच। इस शुभ समय में आप अपने एकादशी व्रत का पारण करें। ऐसा कहा जाता है, एकादशी व्रत का पारण अगर सही समय पर और सही विधि से न किया जाए तो हमारा एकादशी व्रत अपूर्ण रह जाता है, उसका कोई भी फल हमें प्राप्त नहीं होता। तो शुभ समय में और सही विधि से ही अपने एकादशी व्रत का पारण करें। एकादशी व्रत पारण करने के लिए शुद्ध सात्विक भोजन बनाएं, भगवान को का भोग लगाएं। इसके बाद ब्राह्मण को भोजन कराकर भगवान की पूजा करते ही अपने व्रत का पारण करें। कभी भी बासी भोजन से एकादशी व्रत का पारण नहीं करना चाहिए। एकादशी व्रत पारण के दिन अगर कोई दूसरा रख पर जाता है तब आप फलाहार से भी अपने व्रत का पारण कर सकते हैं। पहले एकादशी व्रत का पारण करें, तभी दूसरे व्रत का संकल्प करें। 16 अगस्त शुक्रवार को सूर्योदय का समय रहेगा, सुबह 5:51 सूर्यास्त का समय रहेगा। शाम 6:59 सूर्योदय के साथ ही एकादशी व्रत शुरू हो जाता है, तो आप इस समय का ध्यान रखें। पूजा पाठ का शुभ समय ब्रह्मोस का समय रहेगा, सुबह 4:24 से 5:08 तक। इस समय को सबसे शुभ माना जाता है। ऐसी मान्यता है कि इस समय में की गई पूजा सीधे भगवान तक पहुंचती है। दिन में अभिजीत मुहूर्त रहेगा 11:59 से 12:21 तक। इस समय में आप एकादशी की पूजा कर सकते हैं। एकादशी के दिन जो आप दान देना चाहते हैं वह दान आप इस समय में दे सकते हैं, उसका आपको पूर्ण फल प्राप्त होगा। शाम के समय 7 बजे से 8:04 तक बड़ा ही शुभ समय है। इस समय में आप एकादशी व्रत की कथा पढ़ सकते हैं, भगवान विष्णु की पूजा कर सकते हैं, उनकी मंत्रों का जाप कर सकते हैं और तुलसी देवी की पूजा कर सकते हैं। चातुर्य मास चल रहा है, भगवान श्री हरि तो योग निद्रा में है। ऐसे समय में तुलसी देवी ही हैं जो भगवान विष्णु के भक्तों की मनोकामना को पूर्ण करती हैं। इसीलिए एकादशी के दिन तुलसी देवी की पूजा जरूर करनी चाहिए, खास तौर पर चैत्र मास में। इससे शुक्रवार का दिन है, सुबह 10:47 से 12:25 तक राहुकाल का समय है। इस समय को आप विशेष ध्यान में रखें। इस समय में पूजा पाठ या कोई भी शुभ काम करना वर्जित होता है। ऐसा करने से शुभ फल की प्राप्ति नहीं होती। पुत्रदा एकादशी के दिन भगवान कृष्ण के लड्डू गोपाल स्वरूप की विशेष रूप से पूजा की जाती है। कि संविधान नहीं है या पुत्र नहीं है, वे लड्डू गोपाल जी की सेवा करते हैं, उनसे प्रार्थना करते हैं कि उन्हें भी शीघ्र ही संतान की यह पुत्र की प्राप्ति हो। इस एकादशी व्रत को करने से पुत्र की प्राप्ति होती है। इसीलिए इस एकादशी को पुत्रदा एकादशी के नाम से जाना जाता है। अगर आपके घर में लड्डू गोपाल जी ऑडिट हैं तो आप एकादशी के दिन पंचामृत से उनका अभिषेक करें, उन्हें पीले रंग के कपड़े पहनाएं। एकादशी के दिन भगवान को पीतांबर अर्पित करना ही शुभ माना जाता है, तो आप उन्हें पीले रंग के कपड़े पहनाएं, उनका सुंदर सा श्रृंगार करें। उसके बाद धूप दीप नैवेद्य से उनकी पूजा करें, आरती करें, उन्हें माखन मिश्री का भोग लगाएं। अपने मन की मनोकामना कहते हुए भगवान को तुलसी दल अर्पित करें। ऐसा कहा जाता है कि भगवान किसी भी मोती माणिक से इतने प्रसन्न नहीं होते जितने कि तुलसी दल से हो जाते हैं। तो आप अपनी मनोकामना
जब भी पकवान से कहीं उन्हें तुलसी दल अर्पित करें और फिर अपनी प्रार्थना करें। एक और बात का ध्यान रखें, एकादशी के दिन तुलसी दल नहीं तोड़े जाते हैं, तो आप भगवान की पूजा करने के लिए या उनके भोग में रखने के लिए तुलसी दल पहले ही दिन तोड़कर रख लें। एकादशी के दिन ना ही तो तुलसी दल तोड़ने चाहिए और ना ही तुलसी जी में जल अर्पित करना चाहिए। इस बात का विशेष ध्यान रखें। आज की इस वीडियो में बस इतना दोस्तों। वीडियो पसंद आए तो एक लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर ले। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद।